हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमें पार्ट 13 में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन और सिंसिन से बात करी होती है। सिंसिन पूछते तुमने कुछ बताया था ना इस फ़ोटो के बारे में, तो हमारे सामने बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ ठीक है, मुझे फिर से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उफ, कितना मुश्किल है, क्यों उसने देखना नहीं चाहता। तो सामने बोलते चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम ध्यान रखना, ओके। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे सामने मेरे को जो कि कपड़ा सिलाई कर रही होती है। तो क्योंकि अपनी जो उसकी जो फ्रेंड है ना उसकी हेल्प करी होती है, तो उसकी फ्रेंड बोलते हैं यार थोड़ा सा ब्रेक ले लो क्योंकि तुम कब से कर रही हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लग रहा है करने के लिए, तुम टेंशन मत लो। तो तभी क्या होता है ना हमारी सिंसिन वहाँ पर आ जाती है। एंड जैसे आती है उसकी जो नक्चड़ी जो रूममेट होती है ना, वो बोलते हैं देखो किसी को पसंद नहीं है अपने रूम में रहने के लिए, इसलिए बार बार यहाँ आ जाती है। एंड वो भी बोलते हैं जो जैसे हाँ किसी को पसंद नहीं है किसी और के रूम में जाने के लिए, इसलिए बोर होके यहीं पे बैठ जाती है। एंड वो एकदम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर वो आके बोलती है देखो टिंटा मैं क्या लाई, तो बोलती क्या है ना देखो। तो वो मतलब किस लाई होती है, मतलब वो उसने न्यू स्कूटी खरीदी होती है। बोलती है देखो मैं भी लिन का तो कितना एक स्कूटी ले आए हैं, जैसे वो जाएगा ना मैं उसके पीछे पीछे चली जाऊँगी, कितना अच्छा है ना। तो उसकी फ्रेंड बोल रही यार तुम स्कूटी कैसे खरीदेगी, मतलब इतना पैसा कहाँ से आया, ना मैंने सीनियर से लिया ना सीनियर कहाँ से पैसा लाए, ना उनका जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है ना वो बहुत होता है उसी में से लाई। तो सब बोलते हैं हाँ क्या सच में ऐसा है, उनका स्कॉलरशिप का पैसा इतना मिलता है बट हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे क्यों नहीं है ना। हाँ वो तो है बट चलो अच्छा है तुमने खरीद लिया। तो ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर ये सीन यहीं पे कट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर हमारा मतलब सब रेडी हो गए होते हैं अपने अपने घर जाने के लिए, बिकॉज वो सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो बाहर ये हमारी सामने में एंड उसकी फ्रेंड ऐसे बैठी होती है अपने लगेज वगैरह लेके। एंड हमारे सामने में बोलती है कि क्या ये सही है ऐसा करना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है डोंट वरी जस्ट चिल, ये देखो ऐसा करने से तुम और भी क्लोज हो सकती हो, इसलिए यहीं पे बैठो। सीनियर यहाँ से बस से जाएंगे, तुम भी उन्हीं के साथ जाना, ठीक है। मन याद रखना जो भी मैंने कहा है वो चीज़ें फॉलो करना, ओके। तो फिर हमारे समय में बोलते अच्छा चल ठीक है। तो तभी हमारा लिंक है तो वहीं से गुजर रहा था, मतलब वहाँ से जा रहा होता है। तो उसके पीछे पीछे हमारी हीरोइन भी अपनी स्कूटी से जा रही होते हैं। तो उनको वो बाय बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी हमारे सीनियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी लगेज लेके आ रहे होते हैं। तो उसकी जो फ्रेंड होती है हमारे सामने में की बोलती सीनियर एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ काम है, मुझे दूसरी जगह जाना है, तो क्या आप वो सामने में को अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा डरेगी, इसलिए एक माइंड मत कीजिएगा, क्या आप उसको ले सकते हो। तो हमारे हीरो जो होता है वो बोलता है हाँ ठीक करके हमारे सिंसिन पे आता है। तो सिंसिन किसी को फ़ोन पे बात कर रही होती है, ठीक है मेरा ऐसे बाइक ख़राब हो गया है तो बाइक आके ले जाइए, मतलब बिज़नेस चलेगा। तो फिर वो अंकल बोलते सच में ना, हाँ क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो वो अंकल भी राज़ी हो जाते हैं हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं ट्राई करते हैं। तो फिर हमारे हीरो उसमें ड्रॉ करने लगता है। फिर हमें अपनी सौम्या में को दिखाया जाता है जो कि ग्लू लेने वो शॉप आई होती है। एंड जैसे हमारे सीनियर उसको देखते हैं एकदम खड़े हो जाते हैं एंड उसे बुलाने के लिए हाथ बढ़ाए ही होते हैं, बट हमारी हीरोइन तो उसको देखती ही नहीं, मतलब वो इतना जल्दी में होती है कि वो अंदर चली जाती है, सीनियर को देखती भी नहीं। तो हमारे हीरो तो लाइक क्या हो गया एंड बेचारे बैठ जाते हैं वहीं पे। एंड वो हमारे जो अंकल होते हैं तो उनसे वो बातचीत करने लगता है। एंड वो बीच बीच में से बार बार से देख रहे होते हैं, मैंने जो भी वो शॉप से निकल रहा होता है कहीं समय में तो नहीं निकल रही, कहीं समय में तो नहीं निकल रही, बार बार वैसे देखे जा रहे होते हैं। एंड फाइनली हमारी हीरोइन भी आ जाती है सबसे बाहर। एंड हमारे हीरो उसको बुलाता है कि समय में, तो समय में आते हैं बोलती है सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलती है ये तुम्हारे लिए। तो वो उसमें एक लाइट हाउस ड्रॉ होता है एंड वहाँ पर एक लड़का लड़की खड़े होते हैं। तो वो देख के एकदम खुश हो जाती है, बोलते कि ये ड्रॉ आपने मेरे लिए बनाया, ये लाइट हमारा है ना। तो फिर बोलते नहीं नहीं मतलब लाइट हाउस तो सबका है, मतलब ऐसे मतलब बातचीत को थोड़ा सा घुमाती फिराती रहती है। एंड तभी क्या होता है ना वो जो ओल्ड मैन होते हैं अंकल होते हैं बोलते कि देखो मेरे पास तो ये और भी है, तुम्हें लेना है तो और ले जाओ। पर हमारी हीरोइन को तो वही चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं लाइट हाउस में, और जो जितने सारे लाइट हाउस से सीनियर बनाए होते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता है, बस लाइट हाउस ही होता है। तो उसको लेने में भी थोड़ा हिचकिचाहट होती है। तो तभी हमारे सीनियर बोलते हैं तुम जाओ, तुम्हें शायद बहुत जल्दी में है तुम जाओ अपने हाउस।
तो फिर हमारी हीरोइन एकदम हंस के बोलते चलो ठीक है मैं जाती हूँ और इसको अच्छे से संभाल के रखूँगी। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है, फिर हमें लिन कायतो के मामा को दिखाया जाता है, जो कि लिन कायतो को बोलती है कि तुम्हारे नंबर पे एक मैसेज आया, मैंने उसको पढ़ी कि तुम्हें इतना पैसा है, कहाँ से पैसा है, तुमने किससे लिया इतना सारे पैसे, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बोले क्यों नहीं, मैं तुम्हें देता, मैं कि तुम्हारे लिए इतनी पढ़ाई होगी तुम मुझसे नहीं मांग सकते। तो फिर हमारे इनका तो हंस के बोलता है मम्मा मैंने किसी से पैसे नहीं लिया, ये एक्चुअली मेरी स्कॉलरशिप का है। तो फिर हमारे उसके मामा बोलते स्कॉलरशिप के पैसे, वो भी इतने सारे ना, हाँ ना तुम झूठ बोले ना, नहीं। और तो हमारी उसकी मामा बोलते हैं कि मुझे तो मतलब लेंगे उन्होंने कुछ नहीं पता कि स्कॉलरशिप के पैसे इतने होते हैं ना, नहीं अगर आपको मुझसे बिलिंग नहीं जाओ उससे पूछ लो। फिर गुस्से से वहाँ पे चले जाता है। फिर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, जो कि वो बॉल लिए एकदम खुश हो रही है वहाँ पे ड्राइंग देख के कि उसको सीने ने दिया है बोल कर। एंड फिर उसको वही ड्रॉ में रख देती है संभाल के, जो पहले भी उसके सीने का चीज़ें उसने पहले ही रखा होता है वो ड्रॉ में। एंड रख के फिर चली जाती है अपनी फैमिली के पास एंड वहाँ पे सब बातचीत कर रहे होते हैं। एंड तभी सिनसिन का कॉल आता है एंड हीरोइन बोलती है नहीं मियाँ नहीं बोल सकती, मम्मा क्या बोलेंगे पता नहीं, डांटेंगे तो वो बोलती है तुम दो तो सही पहले फ़ोन, फिर जाके देखते हैं क्या होता है। फिर वो अपनी मामा को बोलती है मम्मा सिनसिन का फ़ोन है, बहुत से बात करना चाहती है। तो फिर उसकी मामा बोला क्या सिनसिन का फ़ोन है, चलो ठीक है दो। तो फिर जैसे बात करते हैं फिर सिनसिन बोलते हैं कि आंटी आप क्या थोड़ा सामने मेरे को मेरे घर भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे आज पेरेंट्स नहीं है, बाहर के हैं, तो मैं अकेली हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो फिर उसकी मामा तो अच्छी होती है, बोलते हाँ चलो कोई बात नहीं ठीक है मैं सामने मेरे को भेज देती हूँ। फिर उसके पापा बोलते क्या हुआ कि इसको भेजने के लिए बोले, ये वैसे भी न्यू ईयर चल रहा है, वैसे रात में किसके घर पर भेज रहे हो। तो फिर उसकी मामा बोलते ये एक्चुअली उसकी फ्रेंड है, और जो कि उसकी मम्मी पापा आज बाहर गए हैं, वो अकेली है तो डर रही है, तो इसलिए चाहती है कि हमारी सामने में जाए वहाँ पर एंड उसके साथ रहे। तो उसके पापा चलो ठीक है कोई बात नहीं बट संभल के जाना, और उसलिए डम्पलिंग तो ज़रूर ले जाना। तो हमारी हीरोइन बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, एकदम खुश हो जाती है। एंड वो हमारे सीन कट के फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे लिन कायतो को बोलूँ कि हार्बिन जाने के लिए एंड सेलिब्रेट करने के लिए ये न्यू ईयर को। तो तभी क्या होता है ना उनका दरवाज़ा घंटी बजता है एंड दोनों भाई जाते हैं बाहर खोलने के लिए। एंड जैसे वो खोलते हैं तो देखते हैं उसकी फ्रेंड है जो कि सामान सब लेके आया होता है एंड बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारे लिन कायतो बोलता है तुम्हें कौन बुलाया है, जाओ तुम अपने घर में जाके हैप्पी न्यू ईयर बनाओ। तो उसका मन उदास होता है, बोलते ऐसे कैसे यार। तो तभी हमारे जो सीनियर होता है वो भी आता है एंड हमारे हीरो का जो फ्रेंड है वो बोलता है कि तुम तो यार ऐसा मत बोलो, ये तो बोल दिया तुम तो मत बोलो। फिर वो बोलता है हाँ उसने ठीक कहा, जाओ अपने घर पे बनाओ यहाँ पे नहीं। तो हमारे जो उसका फ्रेंड होता है वो पीछे ऐसे मुड़ कर बोलता है यार ये लोग तो हमें आने ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर दोनों भाई ऐसे करके देखते हैं कि किसको भी बोल रहा है, तो देखे तो हमारे सिनसिन एंड हमारी हीरोइन होती है टन्ना। तो वो दोनों भी उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और हमारा हीरो तो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि सामने में होते हैं। एंड हमारा जो लिन कायतो होता है उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता क्योंकि सामने में होती है। फिर हम वो चारों मिलके एकदम से, चारों नहीं पांचों बोल सकते हैं, एकदम मिलके पार्टी शार्टी करते, खेलते, मौज मस्ती करते। एंड फाइनली जैसे रात 12 बजता है तो हमारे हीरो देखता है कि हर कोई सो गया वहाँ पर, तो बेचारे क्या करें। और जैसे देखता है लिन कायतो क्या था ना, लिन कायतो का हाथ हमारे हीरोइन के हाथ में ऐसे रखा होता है। वो तो देखे एकदम जेलसी फील कर रहा होता है एंड वहाँ जाकर लिन कायतो ऐसे बुला रहा था, बट लिन कायतो तो सुनता ही नहीं है। तो क्या करता है ना हमारे सीनियर उसके हाथ